हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारी आर्मी की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, जिसमें एक बॉक्स को ये लोग कहीं ले जा रहे हैं और उसमें कोई स्पेशल चीज़ है। जब हमारे देश पर हमला हो तो ये हमें उन हमलों से बचा सके। अब रास्ते में इन गाड़ियों पर अटैक हो जाता है और कुछ टेररिस्ट हमारे लोगों को मारने लगते हैं। तभी एक मास्क पहने हुए आदमी आता है और ये लोग उस बॉक्स को लेकर चले जाते हैं। अब सारी बातें इंडियन आर्मी को पता चलती है तो ये सभी मीटिंग करने लगते हैं। तभी मास्क मैन एक वीडियो बनाकर हाई कमान के पास भेजता है और कहता है कि मैं पूरे देश को ख़त्म कर दूंगा, ये करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब सारी बातें सुनकर इंडियन आर्मी सोच में पड़ जाती है कि ये कौन हो सकता है और उसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ये लोग मास्क मैन को तो ट्रैक नहीं कर पाते पर अपना बॉक्स ट्रैक कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये बॉक्स यूनाइटेड किंगडम में है। ये जानकर इंडियन आर्मी बोलती है कि अगर इन लोगों ने इन बॉक्स का यूज किया तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। अब हमें कर्नल आज़ाद को दिखाते हैं जो कहते हैं कि अब हमारा देश बहुत खतरे में है और हम इस प्रॉब्लम से दो सोल्जर्स निकाल सकते हैं, एक छोटे मियाँ और दूसरे बड़े मियाँ। अब हमें इन दोनों को यूनाइटेड किंगडम भेजना चाहिए ताकि वो बॉक्स को वापस ला सकें। अब सभी डिस्कस करते हैं और कर्नल आज़ाद की बात से सहमत हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कर्नल आज़ाद कैप्टन मिसा से मिलते हैं और कहते हैं कि आज से 7 साल पहले छोटे मियाँ और बड़े मियाँ को कोर्ट मार्शल करके बाहर निकाल दिया था और ये जानते हैं कि वो दोनों अब कहाँ मिलेंगे। कैप्टन मिसा पूछती है कि जब ये दोनों इतने अच्छे सोल्जर हैं तो इन्हें बाहर क्यों निकाला गया। तब कर्नल बताते हैं कि ये बहुत लंबी स्टोरी है और मैं तुम्हें बस अभी इतना बता सकता हूँ कि एक ऐसी घटना है जो हम तीनों ने मिलकर की थी। और कर्नल बताता है कि आज से 8 साल पहले वो एक मिशन पर अफगानिस्तान गए थे। यहाँ हमें 8 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें बड़े मियाँ जो अक्षय कुमार है, इनका मूवी में नाम फिरोज़ है, और छोटे मियाँ जो टाइगर श्रॉफ है, इनका मूवी में नाम राकेश है, इनकी एंट्री होती है। अब हमें दिखाते हैं कि कैप्टन फिरोज़ और राकेश कर्नल से अफगानिस्तान बॉर्डर पर मिलते हैं, जहाँ कर्नल दोनों से कहते हैं कि उन दोनों को पाकिस्तान के अंदर जाना है जहाँ एक आतंकवादी संगठन मिलेगा। वहीं पर उन लोगों ने इंडियंस को कैद करके रखा है और उन्हें छुड़वाकर वापस लाना है। अब मिशन का नाम रखने के लिए ये लोग सोचने लगते हैं। तभी राकेश कहता है कि हम मिशन का नाम किसी मूवी के ऊपर रखेंगे और उसी टाइम पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी रिलीज़ हुई थी और ये लोग अपने मिशन का नाम इसी मूवी के ऊपर रख लेते हैं। अब ये लोग पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं और उनके बेस में घुसकर इंडियंस तक पहुँच जाते हैं। उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। इतने में इन्हें वहाँ के सोल्जर्स देख लेते हैं पर ये लोग उनसे फाइट करके अफगानिस्तान के रास्ते वापस आ जाते हैं। यहाँ सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ कर्नल आज़ाद बोलता है कि ये हमारे बेस्ट सोल्जर्स हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग इस मिशन को भी कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। अब तुम उस जगह जाओ और उन दोनों को समझाकर इस मिशन के लिए तैयार करो। अब कैप्टन मिसा पहले राकेश के पास जाती है जो फायरमैन का काम कर रहा है। फिर मिसा राकेश को वीडियो दिखाती है जिससे राकेश मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मिसा और राकेश फिरोज़ के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं पर फिरोज़ मिशन पर जाने से मना कर देता है। फिरोज़ मिसा से कहता है कि मैंने और राकेश ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया पर फिर भी इंडियन आर्मी ने हमारा पोस्ट मार्शल कर दिया, इसलिए मैं इस मिशन पर नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद राकेश और मिशा वहाँ से वापस चले जाते हैं और वो दोनों ही इस मिशन पर यूनाइटेड किंगडम आ जाते हैं। यहाँ आकर ये दोनों ऑक्सफोर्ड कॉलेज जाते हैं जहाँ मिशा राकेश को पैम से मिलाती है। पैम यहाँ एक स्टूडेंट है पर रियल में ये एक इंडिया की स्पाई है और ये हमारे इंडिया के लिए काम करती है। पैम हैकिंग में एक्सपर्ट है और इसे मशीन और टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है। आगे हम देखते हैं कि हमारा बॉक्स ऐसी जगह रखा है जहाँ बहुत सारे टेक्नोलॉजी सिस्टम हैं और ये लोग अपने बॉक्स को ट्रैक करते हुए उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर दिखाया जाता है कि बॉक्स एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में रखा है। अब ये तीनों अंदर जाने लगते हैं और हमें यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है। अब ये तीनों वहाँ के गार्ड्स को बहुत मारते हैं और सिस्टम को तोड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। यहाँ इन्हें एक बहुत बड़ा लॉक दिखता है जिसमें बॉक्स रखा हुआ है। वहाँ बहुत सारे गार्ड हैं और तभी एक और मार्क्समैन आ जाता है। अब राकेश और मार्क्समैन के बीच फाइट होने लगती है जिसमें राकेश मार्क्समैन को मारता है और हम देखते हैं कि मार्क्समैन को जितनी भी इंजरी आई है वो अपने आप ठीक होने लगी। फिर मार्क्समैन राकेश को मारता है और इससे राकेश बहुत घायल हो जाता है। तभी वहाँ और भी ज़्यादा गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स इन तीनों को पकड़ लेते हैं। जब गार्ड्स इन तीनों को मारने वाले होते हैं तभी फिरोज आ जाता है
और वो उन सभी गार्ड्स को मारने लगता है। अब ये चारों मिलकर सभी गार्ड्स को मार गिराते हैं और जाकर तुरंत लॉक को खोलने लगते हैं। जैसे ही लॉक खुलता है तो सभी देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा थी और यहाँ इसको बांध कर रखा गया था और वो खुद ही इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सोनाक्षी बताती है कि इंडिया ने ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है और उसे एक्टिवेट भी कर रखा है, जिससे बाहर के जितने भी अटैक है वो इंडिया पर नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भी मिसाइल सिस्टम बाहर से इंडिया पर अटैक करने के लिए भेजता है तो ड्रोन उसे डीएक्टिवेट कर देगा। अब ये सारे सिस्टम अगर हमने किसी भी जगह स्टोर किए तो इन्हें किसी भी तरीके से हैक करने की कोशिश की जा सकती है, और इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये डिसीज़न लिया कि हम सारी चीज़ों को सोनाक्षी के माइंड में स्टोर करेंगे और जब भी इन्हें इसकी ज़रूरत होगी तब ये सोनाक्षी के माइंड से कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। अब सारी बातें सुनने के बाद फिरोज को कुछ शक होता है और वो कहता है कि अगर मार्क्समैन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो अभी तक वो सोनाक्षी का माइंड का यूज करके सारी बातों को कलेक्ट कर लेता, पर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। और उन लोगों ने सोनाक्षी को इतने से अच्छे से रखा है कि जैसे उन्हें हमारे आने का इंतज़ार हो। अब इतने में लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है और मार्क्समैन अपनी पूरी फोर्स लेकर आ जाता है और इन सभी लोगों को पकड़ लेता है। अब एक जगह लेके जाता है। मार्क्समैन अपना फेस दिखाता है जो कि इन्हीं का दोस्त कबीर है। अब कबीर कहता है कि उसने ये सब इन दोनों से बदला लेने के लिए किया। कबीर अब अपना पास्ट बताता है और हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां फिरोज, राकेश और कबीर तीनों ही अच्छे दोस्त हैं, जिनमें कबीर एक बिजनेसमैन था। फिरोज और राकेश सोल्जर होते हैं और कबीर यूनाइटेड किंगडम से अपना बिजनेस चलाता है और इंडिया के लिए वेपन्स तैयार करता है। कबीर इंडिया आता है और हाई कमान के साथ मीटिंग करता है। यहाँ पर कबीर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और इस मीटिंग में फिरोज, राकेश, कर्नल आज़ाद और भी बहुत सारे लोग होते हैं। कबीर बताता है कि वो 15 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम सोल्जर एक्स है। हम लोग जब भी किसी जंग पर जाते हैं तो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोल्जर एक्स बनाए हैं। इसमें हम सोल्जर्स का डीएनए लेंगे जिससे ह्यूमन क्लोन बनाएंगे, वो ह्यूमन की तरह ही दिखने में होंगे। और तभी कबीर 2 रोबोट दिखाता है जो फिरोज और राकेश की तरह दिखाई देते हैं और कहता है कि मेरे पास पहले से ही इनके डीएनए थे, इसीलिए मैंने इन्हें तैयार कर दिया। ये हमारे आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्जर्स हैं और मैं इन्हीं की तरह बहुत सारे सोल्जर्स बनाऊंगा और बाद में इन्हें इतना अपग्रेड कर दूंगा कि इन्हें मारना पॉसिबल ही नहीं होगा और हमारी इंडियन आर्मी इस तरह से बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी जो हमसे लड़ सके। अब हम देखते हैं कि हाई कमान और मेंबर्स इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं, तो कबीर बहुत ही शॉक हो जाता है और कर्नल आज़ाद से पूछता है कि ऐसी क्या कमी है इस प्रोजेक्ट में कि सारे मेंबर्स मना कर रहे हैं। कबीर बताता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल है और अगर इसकी कमान आपके हाथ में रही तो आप पूरी दुनिया पर राज करोगे। तो कर्नल आज़ाद कहते हैं कि इसी से प्रॉब्लम है, अगर सारी कमान मेरे हाथ में रहेगी और मैं ही अपने देश के प्रति गद्दार निकल गया फिर, और इस प्रोजेक्ट से पूरे देश में मिलिट्री पावर्स आ सकती है जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे देश के सोल्जर्स और देशों से बिल्कुल अलग हैं और हम दूसरे देश के सोल्जर्स को भी अपनी तरह ही समझते हैं और तुम जिन्हें तैयार करोगे उनके अंदर कोई ज़मीर, इमोशंस नहीं होंगे, इसीलिए हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तुम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो और इसकी रिपोर्ट कल तक हमें दो, और अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो हम सभी चीज़ों को जब्त कर लेंगे और बंद करवा देंगे। ये सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और कबीर कर्नल आज़ाद पर अटैक करने लगता है। अब ये चीज़ फिरोज और राकेश देख लेते हैं और कबीर को पकड़ लेते हैं और ये सब कबीर को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब कबीर अपनी लैब में वापस आ जाता है और अपने सभी साइंटिस्ट से कहता है कि उसे अपना प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट चाहिए और जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं इसे इंडिया के दुश्मनों को बेच दूंगा। तब इंडिया को समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया था। उसके बाद इंडिया को मेरी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। यहीं पर ये सारी बातें सोनाक्षी भी सुन रही थी और ये सारी बातें कर्नल आज़ाद और उसकी टीम को भेज देती है। तभी कर्नल फिरोज और राकेश को बुलाते हैं और कबीर का प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहते हैं और उन्हें इस बात के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कबीर को जिंदा ही पकड़ना है। अब ये लोग कबीर के लैब पहुंच जाते हैं और वहां के गार्ड्स दोनों पर अटैक कर देते हैं, पर फिरोज और राकेश सभी गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कबीर मिल जाता है जो फिरोज और राकेश पर जानलेवा अटैक करता है, पर दोनों ही बचने के लिए कबीर को गोली से छल्ली कर देते हैं
और यहाँ कबीर मर जाता है। इसलिए दोनों का पोस्ट मार्शल कर दिया जाता है क्योंकि कबीर को जिंदा पकड़ना था। अब हमें प्रेजेंट दिखाते हैं जहाँ फिरोज और राकेश कबीर से पूछते हैं कि उन्होंने तो कबीर को मार दिया था, तो तुम जिंदा कैसे बच गए। तो कबीर बताता है कि उसने अपना क्लोन तैयार कर लिया था और फाइट के बीच में क्लोन को एक्टिव कर दिया था और मैं वहाँ से निकल गया था। आगे कबीर बताता है कि उसे क्लोन को तैयार करने में 15 साल लग गए और वो मेरे बच्चे की तरह था और उसका नाम एकलव्य था, लेकिन तुम दोनों ने उसे मार दिया। और कबीर कहता है कि अब वो ना उन दोनों को छोड़ेगा और ना ही इंडिया को। कबीर कर्नल आज़ाद को भी पकड़वा कर ले आता है और उन्हें वहां मार देता है। अब कबीर के बगल में 3 और मार्क्समैन आ जाते हैं और जब ये अपने मार्क्स हटाते हैं तब हम देखते हैं कि ये कर्नल आज़ाद, फिरोज और राकेश का क्लोन है। यहाँ कबीर कहता है कि मैं इन क्लोन को इंडिया लेकर जाऊँगा और वहाँ पर एक्टिव करने के बाद पाकिस्तान और चाइना पर अटैक करूंगा, जिससे दोनों देश इंडिया पर अटैक करेंगे और इंडिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब इंडिया ने पहले अटैक किया होगा तो यूएन इंडिया पर एलिगेशन लगा देगा ताकि इंडिया की हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आए। अब कबीर सोनाक्षी और क्लोन के साथ इंडिया की तरफ निकल जाता है और सभी लोगों के पास आग लगा देता है ताकि वो वहीं मर जाएं। पर फिरोज और राकेश खुद को छुड़ा लेते हैं और पूरी टीम को जलने से बचा लेते हैं और ये सब भी तुरंत इंडिया के लिए निकल जाते हैं और अपने सीनियर ऑफिसर्स को सारी बातें बताते हैं। तो ऑफिसर दोनों को ही सारी जिम्मेदारी दे देते हैं और ये चारों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कबीर सभी के साथ करण कवच पर अटैक कर देता है क्योंकि यहीं से करण कवच को एक्टिवेट कर सकते थे। कबीर वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार देता है और सोनाक्षी के अंदर ले जाकर करण कवच को एक्टिवेट कर देता है। तभी यहाँ फिरोज और राकेश आ जाते हैं और इन दोनों की फाइट क्लोन से होती है और बहुत देर फाइट करने के बाद दोनों क्लोन को जलाकर ख़त्म कर देते हैं। जब फिरोज और राकेश अंदर आते हैं तब वो देखते हैं कि कबीर ने करण कवच को एक्टिवेट कर दिया और मिसाइल को लॉन्च कर देता है। आगे फिरोज, राकेश और कबीर में फाइट दिखाते हैं जिसमें पहले कबीर दोनों को बहुत मारता है और फाइट के दौरान फिरोज और राकेश कबीर को मार देते हैं और सोनाक्षी को बचा लेते हैं। अब दोनों प्लान करते हैं कि मिसाइल तो लॉन्च हो चुकी है और अगर इन्हें मिसाइल को रोकना है तो करण कवच को डीएक्टिवेट करना होगा, जिससे बॉर्डर पर सिक्योरिटी लेयर आ जाएगी और सारी मिसाइल इंडिया के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब जैसे ही ये लोग कवच को एक्टिवेट करने जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि कबीर ने पासवर्ड चेंज कर दिया और ये लोग बहुत सोचते हैं। तब इन्हें ध्यान आता है कि कबीर इसका पासवर्ड एकलव्य रख सकता है और जैसे ही ये लोग पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड एक्सेस हो जाता है और कवच डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे सारी मिसाइल अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक बहुत बड़ी जंग होने से रुक जाती है। अब दोनों को वापस आर्मी में ले लिया जाता है और इन दोनों को सम्मानित भी किया जाता है। आगे में दिखाया जाता है कि जब फिरोज और राकेश ने कबीर को मारा था तो इन्हें लग रहा था कि वो मर गया, पर वो जिंदा है और वो आँख खोलते हुए दिखाया जाता है और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।